Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about rational number. This is the first chapter of class 8th. हमने जो क्लास 8th की सीरीज स्टार्ट की है उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर है वो कर रहे हैं, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। हमने इसमें जो थर्ड टॉपिक है, इसमें थर्ड एक्सरसाइज है हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। उनके एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए थे, आज हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, 9/20 माइनस 3/20। हमने देखा डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम, तो क्या करेंगे, आंसर में डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर सोल्व करेंगे। 9 माइनस 3 दैट इज 6। बी पार्ट इज -40/111 माइनस 60/111। इसमें भी हमने देखा डिनोमिनेटर क्या है, सेम, डिनोमिनेटर राइट कर दिया। अब न्यूमरेटर सोल्व करेंगे। -40 माइनस माइनस ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस, प्लस बनेंगे तो -40 प्लस 60, आंसर इज 20, क्योंकि दोनों में ही डिफरेंट साइन बन गया है, यहाँ माइनस का और इधर प्लस का। तो जब भी डिफरेंट साइन हो तो क्या निकालते हैं, डिफरेंस, और जो भी बड़ा नंबर है 60 बड़ा नंबर, उसके सामने प्लस का साइन है तो प्लस। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। सी पार्ट इज -14/31 माइनस 15/31। डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज राइट कर देंगे। न्यूमरेटर सोल्व करेंगे, -14 और -15 दोनों ही माइनस के हैं, तो आंसर में साइन माइनस का होगा और ऐड कर देंगे 29। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70/89 माइनस -19/89। डिनोमिनेटर सेम है, सेम राइट करेंगे। अब क्या करना है, हमें न्यूमरेटर सोल्व करना है। 70 और इधर माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 89। 89 से 89 कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आ जाता है, 1। नेक्स्ट पार्ट इज ई -47/90 माइनस 30/90। डिनोमिनेटर इज सेम, सोल्व द न्यूमरेटर। क्या आएगा हमारे पास, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 5/18 माइनस 2/3। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर क्या है, सेम नहीं है, तो हमें पता है 3 इज फैक्टर ऑफ 18, 3 है वो 18 का फैक्टर है, तो क्या करेंगे, जो भी बड़ा नंबर है वो एलसीएम आ जाता है। ये तो सेम है, तो इसको एज इट इज 5 रहने देंगे। 3 से 18 बनाना है, 3 6 जा 18, तो 2 6 जा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। सोल्व करते हैं, दोनों में क्या है, डिफरेंट साइन, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस 7, और जो भी बड़ा नंबर क्या है, 12, उसके सामने माइनस है तो -7/18। ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट इज -16/25 माइनस -1/5। इसमें भी क्या है, सेम, 25 और 5 क्या है, इसमें 5 इज फैक्टर ऑफ 25, तो बड़ा नंबर क्या है 25, वही हमारा एलसीएम रहने वाला है। 25 है ये, तो सेम ही आ जाएगा, -16 माइनस, फिर माइनस 5 से 25 बनाना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, -16, इधर माइनस माइनस प्लस 5/25। इधर देखो डिफरेंट साइन है, तो क्या आएगा, डिफरेंस, और बड़ा नंबर क्या है 16, 16 के सामने क्या है, माइनस, 16 के सामने क्या है, माइनस, तो बड़ा नंबर भी माइनस में आएगा, आंसर भी माइनस में आएगा। एच पार्ट इज -7/60 -3/20।
तो 20 इज फैक्टर ऑफ 60, तो एलसीएम इज 60। अब हमें पता है यहाँ 60 है तो यहाँ पे तो सेम ही आएगा। अब इसमें 20 से 60 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। दोनों ही माइनस का साइन है तो दोनों साइन माइनस का लग जाएगा और ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अब लास्ट में देखो ये इसके क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास -4/15 है जो वो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है -4/7 -1/4। देखो कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं है, सेम डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो डिफरेंट रहेगा तो क्या बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर राइट करेंगे। 4 4 जा 16 और इधर 7, दोनों ही माइनस के हैं तो साइन भी माइनस का होएगा और ऐड हो जाएंगे। 23/28 ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12/25 -7/35। अब देखो दोनों में क्या है, 25 और 35 में कॉमन फैक्टर क्या है, ना ही इसमें कॉमन फैक्टर तो आ रहा है बट एक भी किसी का फैक्टर नहीं है ये कोई भी आपस में नंबर। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास आता है 175। अब 25 से 175 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से, तो ऊपर भी 7 से 84, माइनस लगाएंगे, माइनस है तो फिर माइनस लगाएंगे। 35 से 175 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, तो ऊपर भी 5 से। अब ये माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस, तो अब ऐड कर देंगे, दोनों में प्लस का साइन है, ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट होता है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की स्टार्टिंग। सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उनको कह रहे हैं चेक करो कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट को पार्ट है जो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/8 -2/7 इक्वल्स टू 2/7 -3/8। हमने चेक किया था कि सब्ट्रैक्शन में क्या है, जो ये पहले तो प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी का क्या नाम है यहाँ पे, कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सेम वो नंबर्स है, सेम फ्रैक्शंस है, यहाँ पे रैशनल नंबर तो सेम लिया है बट उसका ऑर्डर है वो क्या कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है, ऑर्डर है जो वो अरेंज कर रखा है। तो इसमें हमने चेक किया था सिर्फ ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी ही होती है सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है, कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। तो यहाँ पे क्या कर लिखेंगे हम, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज 2/7 -4/9 -1/8 इक्वल्स टू 2/7 -4/9 एंड 1/8। ये पहले तो प्रॉपर्टी का नाम बताओ क्या है इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो हमने ये भी चेक किया था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी फॉलो नहीं होती है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब हमारे पास आता है इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट इज 3/8 प्लस 0 इक्वल्स टू 3/8। इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, कौन सी है, आइडेंटिटी, सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी। तो इसमें जब भी 0 किसी में प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसी में भी सेम नंबर आंसर कब आता है, जब उसमें 0 प्लस करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या है हमारे पास, ट्रू रहेगा, क्योंकि एडिशन में हमारे पास ये फॉलो होती है। सी नेक्स्ट पार्ट इज 7/9 माइनस में -7/9। देखो इधर ये क्या है, पॉजिटिव में, इधर क्या है ये
नेगेटिव में। बट वो ये पहले आइडेंटिटी का नाम चेक करेंगे, वो क्या है, एडिटिव इनवर्स। बट वो एडिटिव इनवर्स है जो हमारे पास, वो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर में ही, एडिशन में फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भी, फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट इज 6/7 प्लस -6/7। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6/7 क्या है, पॉजिटिव का है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। साइन भी किसका है, प्लस का। तो हमें पता है एडिटिव इनवर्स में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू। ओके, तो यह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है जो वो कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन हैं, उनको हमें सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इज -6/9 -2/7। देखो इनमें डिनोमिनेटर ना ही सेम है, ना ही एक दूसरे में कुछ कॉमन फैक्टर है, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर्स की, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे 42, इधर माइनस, फिर माइनस, यहाँ 18। अब हमें पता है माइनस माइनस क्या बन जाता है यहाँ पे, प्लस, अपॉन में 63। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो क्या होएगा, डिफरेंस निकलेगा, और जो भी बड़ा नंबर है उसके सामने जो साइन है वही साइन लग जाएगा। तो साइन बड़ा नंबर क्या है, 42, 42 के सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस लगेगा। और दोनों का डिफरेंस है जो वो है 24 अपॉन, ये आ जाएगा 63। अब दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या है, 3 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, -8/21। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट इज 7/24 -11/16। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आता है, दोनों में क्या है, कोई भी किसी का फैक्टर नहीं है, ना ही कॉमन ना ही हमारे पास यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज 48। 24 से 48 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। तो ऊपर भी 2 से, 7 2 14, -16 से 48 बनाना है, क्या करेंगे, 4 से या 3 से, 3 से, तो ऊपर भी 3 से, क्या आ जाएगा, 33। अब हमने चेक किया दोनों क्या क्या है, डिफरेंट साइन है, तो क्या निकलेगा, डिफरेंस, और बड़ा नंबर क्या है 33, उसके सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस है जो ये आता है हमारे पास -19/48। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज 10/63 -6/7। देखो इसमें क्या है, 7 इज फैक्टर ऑफ 63, तो बड़ा नंबर 63 ही क्या आ जाएगा, इसमें एलसीएम आ जाएगा। जब भी हमारे पास कोई भी दो डिनोमिनेटर है, उसमें एक है जो दूसरे का फैक्टर है, जैसे 7 यहाँ पे क्या है, 7 इज फैक्टर ऑफ 63, तो बड़ा नंबर क्या है 63, वही एलसीएम आ जाता है। तो 63 से 63 सेम रहेगा ये भी। यहाँ नेक्स्ट में 7 से हमें 63 बनाना है, तो ऊपर भी सेम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा, तो ऊपर 6 9 जा 54। अब यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। आंसर आ जाएगा हमारे पास 64/63। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब भी आंसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी तो उसको हम मिक्स में चेंज करेंगे। तो मिक्स में चेंज करेंगे, 1 होल नंबर आ जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डी पार्ट इज
-11/13 -5/26। देखो 13 इज फैक्टर ऑफ 26, तो एलसीएम भी 26 आ जाएगा। 13 से 26 बनाना मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -26 सेम है तो इसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब देखो डिफरेंट साइन है, यहाँ माइनस का, यहाँ है प्लस का, तो क्या करेंगे, जो भी बड़ा नंबर है उसके सामने साइन है वो साइन लगेगा और डिफरेंस निकालेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ है वो स्टार्ट करते। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करने हैं हमारे पास, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन इज 3/7 + 5/9 -2/3। अब देखते हैं 3 है वो क्या है, फैक्टर ऑफ 9, 3 इज फैक्टर ऑफ 9, तो पहले इनको सोल्व करेंगे। इन दोनों को सोल्व करते हैं, यूँ इसको एज इट इज रखेंगे। इनको सोल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आता है, 9। 9 से 9 तो मीन्स 5 का भी सेम उतारेंगे। 3 से 9 बनाना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से करेंगे। नेक्स्ट में 3/7 एज इट इज प्लस, यह क्या बनेगा, 5 + 6/9, तो ये हमारे पास आता है 3/7 + 11/9। अब यहाँ देखो कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं है और डिनोमिनेटर सेम भी नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर राइट करेंगे। अब दोनों ही प्लस का साइन है तो आंसर में भी प्लस का साइन होगा और दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करके लिख दिया हमने, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही, जब भी बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो उसको क्या करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास ये हो जाता है। आप इतना करोगे तो भी राइट है, इतना करोगे तो भी राइट है, बट कई बार क्या होता है आंसर हमें ये मिलता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड हमारे पास बी पार्ट है -4/11 + -2/3 -5/9। तो इन दोनों में देखते हैं, 3 इज फैक्टर ऑफ 9, तो पहले इन्हीं को सोल्व करेंगे, इसको सेम रखेंगे। एलसीएम यहाँ 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 2 जा 6, माइनस है फिर माइनस, 9 का 9 है तो एज इट इज रखेंगे। 4/11 प्लस, यहाँ तक एज इट इज है, -6 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 5/9। नेक्स्ट ये एज इट इज, दोनों में क्या है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो क्या निकलता है, डिफरेंस, और बड़ा नंबर 6 है उसके सामने माइनस है तो माइनस, ये आ जाता है। अब हमारे पास 2 रैशनल नंबर है, उनको सोल्व करना है। जो डिनोमिनेटर वो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके राइट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। 4 9 जा 36, प्लस का साइन और इधर 11, माइनस माइनस, दोनों में क्या है माइनस माइनस, तो साइन माइनस का लगेगा और ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। इसका सी पार्ट है जो वो करते हैं। सी पार्ट इज -1/6 प्लस -2/3 -1/3। पहले तो हम इसी को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम डिनोमिनेटर है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर सोल्व करेंगे। -2 -1, आंसर इज -3। तो अब देखो
3 इज फैक्टर ऑफ 6, तो एलसीएम क्या आएगा 6, 6 वाला एज इट इज़ रहेगा। 3 से 6 बनाना है मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो सेम साइन सेम लग जाएगा, सेम साइन है तो, और ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास ये कैसी फ्रैक्शन आ रही है इम्प्रॉपर, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में। ये हमारा आंसर हो जाता है। सो ये हमारी एक्सरसाइज 1 सी है, यहीं पे ही कंप्लीट होती है। ओके, सो आप इनसे से पहले खुद से ट्राई करो, देन जो इसका सॉल्यूशन है वो चेक करो। ओके, एंड इफ यू हैव any doubt related to this, please write them in comment section. I will try to solve them in my next video. If you want a video on specific topic, feel free to ask them in my comment section. Okay, see you in my next video. Subscribe, like, share, and for more. So keep smiling, keep learning, and keep healthy.